हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ रिलैक्स। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर के करंट अफेयर एपिसोड में आपका स्वागत है। करंट अफेयर से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे हमने उन सभी क्वेश्चन को कंपाइल कर रखा है, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदीप कुमार राव को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? चीन में, बांग्लादेश में, रूस में, अल्जीरिया में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चीन में। इसी तरह से हमारे भारत देश के जो राजदूत है विभिन्न विभिन्न देशों में जाकर वहां पर एक एम्बेसी बनी होती है जिसे बोलते हैं इंडियन एम्बेसी, वहीं पे ये लोग रहते हैं। तो राजदूत नियुक्त किए जाते हैं विभिन्न विभिन्न देशों में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली बार पन्ना टाइगर रिजर्व में इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया। ये कहां पर स्थित है? बिहार में स्थित है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। जो इंडियन डेजर्ट कैट है इसे हाल ही फिलहाल में मध्य प्रदेश में देखा गया है, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि 18 दिसंबर 2021 को किस शहर में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाया गया है? यानी वो कौन सा शहर है जिस शहर में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाई गई है? सहारनपुर, पीलीभीत, गोरखपुर, गाजियाबाद। ये जो शहर है ये उत्तर प्रदेश के शहर है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पीलीभीत। पीलीभीत में दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी 16 फीट 6 इंच की बनाई गई है। 4th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में खेलो नर्सरी योजना सन 2022-23 का शुभारंभ किया गया है? खेलो नर्सरी योजना उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हरियाणा। हरियाणा में खेलो नर्सरी योजना का शुभारंभ किया गया है। 5th नंबर क्वेश्चन है गैब्रियल बोरिक को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? गैब्रियल बोरिक को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, चिली में, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, चिली। चिली देश के नए राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक को चुना गया है। 6th नंबर क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है ये बताना है हमें। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऋषभ पंत, विराट कोहली, जडेजा और धोनी। तो हमारी ये जो सारे प्लेयर हैं यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है इसमें सभी प्लेयर हैं, और प्लेयर में से ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा पार्वो वायरस का संबंध किससे है? पार्वो वायरस एक प्रकार का वायरस है जो कि जंतुओं में फैलने वाला वायरस है, और बताना है कि ये वायरस किससे संबंधित है? कुत्ता से, बिल्ली से, भैंस से या फिर अन्य किसी जानवर से है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कुत्ते से। कुत्ते से संबंधित ये वायरस है पार्वो वायरस, ठीक है ना। 8th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेसएक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया है? स्पेसएक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह? 53, 72, 52, 38। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 52 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने कैलिफोर्निया बेस से। 9th नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने योगी आदित्यनाथ पर द मैंकू हूँ ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश नामक पुस्तक लिखी है? शांतनु गुप्ता, अरविंद कुमार, मुकेश सिंह, संजय रघु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा शांतु गुप्ता। शांतु गुप्ता द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है जो कि योगी आदित्यनाथ पर आधारित है, उन्हीं के जीवन से संबंधित ये पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जल ही जीवन मिशन के तहत राजस्थान में कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? 10,180 करोड़, 2,975 करोड़, 358 करोड़, 9,631 करोड़। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 10,180 करोड़ का आवंटन जल ही जीवन मिशन के तहत राजस्थान में किया गया है।
यानी लोगों को पानी पहुंचाने के लिए, हर घर पानी पहुंचाने के लिए इस मिशन का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रूस ने सुरक्षा उपायों को किस एजेंसी के साथ समझौता किया है? यानी रूस ने जो सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस, यानी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए, जो कि विभिन्न प्रकार के जो आतंकवाद होते हैं, उन आतंकवाद से बचने के लिए रूस ने किस कंपनी के साथ या किस एजेंसी के साथ समझौता किया है? नाटो के साथ, यूएनडीपी, यूएनओ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाटो। नाटो के साथ रूस ने सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? युवाओं को कुशल बनाने के लिए तो सबसे पहला ऑप्शन है फेसबुक, टेस्ला, इंफोसिस, अमेजन। सरकार ने इंफोसिस कंपनी के साथ युवाओं को कुशल बनाने के लिए समझौता किया है, यानी कि युवाओं में एक कुशलशीलता करने की एक तरीका कैसे होता है काम करने का, उन सभी चीजों के बारे में सरकार ने इंफोसिस कंपनी के साथ समझौता किया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अंशु किम, मोहित जैन, रविंद्र भास्कर, उपेंद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंशु किम को। अंशु किम को इंडिया मोटर लिमिटेड के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? देश का कौन सा केंद्र शासित बना है? ऑप्शन नंबर ए है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मालदीव और चंडीगढ़। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार देश का पहला 100% टीकाकरण करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सन 2021 में स्पैम कॉल से प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? स्पैम कॉल ब्राजील, यूएसए, यमन, सऊदी अरब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राजील। ब्राजील सन 2021 में स्पैम कॉल से प्रभावित होने वाला दुनिया का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश बना है। क्वेश्चन है जो हमने कल पूछा था। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने चारों धाम परियोजना में जो सड़कें हैं उनको डबल करने के लिए मंजूरी दी है? लोकसभा ने दी है, राज्यसभा ने, सुप्रीम कोर्ट या इनमें से कोई नहीं। जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चार धाम है, चारों धाम है, उन धामों को डबल लेन करने के लिए, जो सड़कें उनको डबल लेन करने की मंजूरी दे दी गई है। और आज का क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाता है? आई होप आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।